ओके सर, अनम्यूट हो गई। हो गई? आवाज आ रही है जी? यस सर, आ रही है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्कुलेशन क्या है। मींस जो आपसे अगर कोई पूछे तो सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन हम कहते हैं कि पर डे, या अगर अगर डेली न्यूज़पेपर है तो उसकी पर डे कितनी कॉपीज मींस बिकती हैं, मींस कितनी कॉपीज, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितनी सेल होती हैं। तो हम जो कॉपीज सेल होती हैं उसको हम कहते हैं उसकी रीडरशिप। फिर बहुत सारी न्यूज़पेपर्स जो हैं वो अपने हिसाब से मींस उसके फिगर्स मींस सर्वे करवाते हैं कि हमारे रीडर्स कौन कौन हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस तरह से हैं, ताकि वो कंटेंट उसके हिसाब से उसमें पब्लिश। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कहते हैं एबीसी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जो न्यूज़पेपर सर्कुलेशन के फिगर्स मींस वो रखता है अपने पास। तो ये कुछ फिगर्स हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि न्यूज़पेपर्स कितनी पॉपुलर, क्योंकि आजकल जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेजी से चेंज हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर है, मींस जो फिजिकल शेप में न्यूज़पेपर है, उसका सिस्टम खत्म हो रहा है अब। तो आहिस्ता आहिस्ता से न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन की तरफ आ रही हैं, और इसी वजह से बहुत सारी न्यूज़पेपर्स फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर भी जा रहे। ये बहुत से डिटेल्स हैं, ये मैं नहीं पढ़ना चाहता, एडवर्टाइजिंग किस तरह से ली जाती है। तो ये आप अगर पढ़ना चाहें तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। तो अब जो मैं सेकंड जो हमारी प्रेजेंटेशन है, मैं चाहूँगा कि उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। हमारी सेकंड प्रेजेंटेशन जो है वो है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर किस तरह से ये हमारे एक टीचर हैं, उनकी शायद कोई प्रेजेंटेशन है, किसी उनके कोर्स की कोई प्रेजेंटेशन है। तो अगर आप देखें तो सब कॉन्टिनेंट जिसको आप कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया बनने मीन्स पहले एक ग्रेटर हिंदुस्तान था, मीन्स बहुत बड़ा, जिसको आप सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, कि उनके अंदर न्यूज़पेपर्स किस तरह से शुरू हुई। In the subcontinent, journalism started with preliminary handwritten news sheets. जिस तरह से दुनिया में बाकी दुनिया में सिस्टम चला, यहाँ पे भी prepared by government news writers during the Muslim rule, जो मुगल डायनेस्टी थी उस दौरान ये जो हैंड रिटन शीट्स चलती थी, dated appeared at regular and frequent intervals. Such news sheets provide the rulers with information from all corners of the empire regarding public occurrences, current events, mischiefs in societies and hardships faced by the people. तो ये बाकी जो यूरोप में हो रहा था, तो यहाँ जब ये मुगल जो इरा था उसके दौरान इस तरह से मीन्स जो आपके हुक्मरान थे या जो बादशाह था उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, तो हैंड रिटन शीट्स उन तक पहुंचती थी। फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स जो थी, with the downfall of Mughal rule, Britain started offensive जो मुगल थे, जिस तरह से मीन्स आपने सुना होगा बहादुर शाह जफर जो था, उसकी जो डायनेस्टी थी, मीन्स जो उसके बाद ब्रिटिश ने जिस तरह से इंडिया के ऊपर कब्जा किया, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा किया, तो उन्होंने फिर जो 1857 का रिवॉल्यूशन था, उसके दौरान फिर ये मीन्स न्यूज़पेपर्स पब्लिश होना शुरू हो गए।
اب جو پہلی نیوز پیپر ہے اس کو کہتے ہیں ہکی گزٹ. The first ever printing press was set by the British Bombay in 1674. برٹش نے جو پہلی بمبے کے اندر پرنٹنگ پریس بنائی وہ 1674 کے درمیان بنائی. The first printed newspapers of subcontinent appeared in 1780. 1780 کے اندر جو ہکی گزٹ تھی وہ پبلش ہوئی بمبے سے. کون تھے اس کے؟ جیمز اگسٹ ہکی. He was soon jailed in November 1781. A newspaper with name of India Gazette was introduced, which was pro-government and against Hickey. Means پھر گورنمنٹ نے جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے اپنے حساب سے ایک انڈیا گزٹ کے نام سے نیوز پیپر شروع کی. جیمز اگسٹ ہکی کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. تو اگر آپ دیکھیں تو سائڈ میں یہ جتنی بھی نیوز پیپرز ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی. یہ جیمز اگسٹ ہکی کی جو بنگال گزٹ تھی یا ہکی گزٹ تھی اس کی شیپ کس طرح سے ہے. انڈین ورلڈ. ولیم ڈوینی واز one of the editors who struggled hard for freedom of press. Earlier, he was a fanatical editor of Bengal Journal. He started his own newspaper, Indian World, which was more authentic and openly critical to East India Company. The British released 2 consecutive newspapers to combat it but failed. Progress and development. Within 20 years of the installation of printing press in subcontinent, dozens of English language newspapers and periodicals appeared in cities of Calcutta, Bombay, and Madras. These newspapers and journal included poetry, tales, and chart compositions, translated Persian stories. Moreover, they brought to light the culture, qualities, and mischief of British residents of that time. Newspapers of national and regional languages. جو پہلی مینس آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی جو پہلی نیوز پیپر ہے وہ 1822 میں 1822 میں پبلش ہوئی جس کا نام تھا جامع جہاں نما. جامع جہاں نما یہ کلکتہ سے پبلش ہو رہی تھی لیکن یہ فلی مینس اردو نیوز پیپر نہیں تھی کیونکہ اس کے اندر جو ہاف مینس خبریں ہوتی تھی وہ پرشین لینگویج میں بھی ہوتی تھی. اس کا جو ایڈیٹر تھا منشی صدا سکھ. اس کے بعد اس میں مینس ایک چیز یہ ہے کہ اس کی جو سرکولیشن تھی اردو میں وہ بہت لو تھی اسی وجہ سے پھر اس کو پرشین میں ٹوٹلی پرشین میں ہی چینج کیا گیا. لیکن اسی دوران ہی مرات الاخبار, the first printed Persian newspapers, Marat al-Akhbar, appeared in Calcutta in 1822. Its founder and editor was Raja Ram Mohan Rai. He started Bengali newspapers also. یہ کچھ نیوز پیپرز تھیں جو انڈیا کے اندر پبلش ہونا شروع ہو گئی. When journalism entered in other parts of subcontinent, several newspapers of regional languages also emerged. For instance, Bengali, Hindi, Gujarati, Marathi, and Tamil language newspapers. These newspapers included short articles, ephemeral topics, some illustrations, and services articles. Urdu journalism started with Jam Jahan Numa, but in point of fact, its history began from 1836 when the father of Maulana Muhammad Hussain Azad, Maulvi Muhammad Bakar, started Delhi Urdu Akhbar. Some significant factors behind the progress of Urdu journalism were that
Elements of Urdu journalism in subcontinent. In 1830, East India Company declared Urdu the official language of small government institutions and court of law. 1830 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने उर्दू को मींस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे या कोर्ट थी उसकी लैंग्वेज बनाया आफ्टर 1835 many newspapers of regional languages came at front line. Among the Urdu language newspapers were most important because Urdu was the official language. In 1836 lithotype printing was started. Lithotype printing अगर आप गूगल करके देखें तो ये lithotype printing किस तरह से होती है मीन्स उसके अंदर डिफरेंट जो सिंबल्स थे मीन्स अल्फ़ाबेट्स थे उनको मिला के जोड़ के फिर अल्फाज बनाए जाते थे फिर वो पेपर के ऊपर उसको करके फिर उसको प्रिंट किया जाता था. It was attractive and inexpensive, so the cost of newspaper could be reduced. Consecutively, it became easier to start an Urdu newspaper. Government intended to promote Western studies in subcontinent. Since Urdu newspapers were appropriate medium for the purpose, the government used to purchase a certain quantity of newspaper for officials and schools and colleges. This setup of financially supported some of the newspapers. क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर उन न्यूज़पेपर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो इसी वजह से उनकी सर्कुलेशन भी बढ़ी. न्यूज़पेपर ऑफ दिल्ली दिल्ली उर्दू अखबार सेकंड एंड सैयदुल अखबार दिल्ली उर्दू अखबार continued for 21 years. Mauli Muhammad Bakar was his first editor. Later on, his son Maulana Muhammad Hussain Azad took responsibility. The first page of Delhi Urdu Akhbar was used for the activities of last Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. In every issue, an odd also was put in. Sayyidul Akhbar came into being in the year 1837. His founder was Sayyid Muhammad Khan, real brother of Sir Syed Ahmad Khan. In 1950, Sayyidul Akhbar was closed because of financial problems. ये साइड में आप तहजीबुल इखरा newspapers of Lahore. First Urdu newspapers of Lahore was Koh-e-Noor. Started in 1850. Munshi Harsukh Rai was his first. His founder, who was especially called by the British after invention in Punjab. Kohinoor had largest circulation in all the Urdu papers of subcontinent. The second chief newspaper of the Lahore was Darya-e-Noor, which could not continue because it openly condemned the British rule. It had a very short but lively life. Conclusion. It is safe to say that journalism had its roots in the subcontinent since the ब्रिटिश इन्वेडेड जब ब्रिटिश ने कब्जा किया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर तो जो प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे प्रोग्रेस करना शुरू हो गई और न्यूज़पेपर्स भी उसके साथ ही बढ़ना शुरू हो गए. तो ये थी कुछ न्यूज़पेपर्स के हवाले से चीजें. अगर आप कोई इस वक्त सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं. जी. एनी क्वेश्चन प्लीज. नो क्वेश्चन.